सदन कसाई नाम सुना है? श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त श्री सदन कसाई। सदन कसाई जो थे वो मांस बेचते थे, यही उनका काम था। एक बार ऐसे तराजू में तोलते थे मांस को, तो जब मांस का विक्रय कर रहे थे तो उनको पता नहीं चला, वो भार की जगह शालिग्राम जी को रखते थे। लेकिन कीर्तन उनको बड़ा प्रिय था, कीर्तन करते हुए मांस बेचते थे। बताओ, ऐसा उनका स्वरूप। एक बार एक महात्मा वहां से निकल रहे थे, तो महात्मा ने जैसे ही देखा, वो तो देखते ही पहचान गए। मुंह पे कपड़ा रख करके जा रहे थे, तो देखा कि ये तो शालिग्राम जी हैं। तुरंत, अरे तुम क्या कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप है ये तो, साक्षात शालिग्राम जी हैं। उसने कहा महाराज मुझसे गलती होगी, मुझे तो पहचान है नहीं। बोले लाओ इनको मुझको दो। शालिग्राम जी ले लिए महाराज, जाकर के शुद्ध नदियों के जल से स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगा करके चांदी के सिंहासन पर बैठा के माला पधरा दी। ठाकुर जी का कीर्तन, बढ़िया खीर बना के भोग लगाई और खूब रोए महात्मा। बोले कि नाथ आप भी कहाँ के कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप विराजो, प्रेम से रतन सिंहासन पर विराजो। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि को महात्मा के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले सुनो, सुबह होते ही हमको ले जाओ और हमको वो सदन कसाई के पास छोड़ के आओ। महात्मा बोले वहां प्रभु मांस बेचता है, वो आपको तोलता है, तोलने के लिए भार बना करके रखता है, आप उसके यहां क्या करेंगे? ठाकुर जी कह रहे हम जितना कह रहे हैं उतना करो बस। बोले नाथ ये तो वेद विरुद्ध हो जाएगा, ये तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, मैं आपको कैसे वहां छोड़ के आ सकता हूं? आपको वहां क्या सुख मिल रहा है? वो शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, उसका स्थान अच्छा नहीं, मांस विक्रय करने वाला व्यक्ति, महापापी व्यक्ति, वहां क्यों जाना है आपको? ठाकुर जी बोले कहीं पर हमको स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं हमको सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, कहीं भोजन करने में सुख मिलता है, कहीं माला पहनने में सुख मिलता है। सदन कसाई के हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। उसके तराजू में जब वो तराजू से तोलता है तो हम इधर उधर लोटपोट होते हैं, हमको उसमें बहुत आनंद आता है, हमको छोड़ के आओ उसके पास ही। और वो मांस विक्रय करता है, चलो जो भी है, लेकिन जब उसके यहाँ तोला जाता है और वो तोलते समय हम लुढ़कते हैं तो वो कीर्तन गाता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके पास छोड़ के आओ। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहो बंधुओं, किसी से तो रीझ जाएंगे ठाकुर जी, कभी तो रीझेंगे, कभी तो उनको कोई ना कोई चीज तो भाएगी हमारी। इसलिए आशा मत छोड़ो, लगे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। पर एक बात, चतुराई से नहीं, जान करके नहीं, बिना जाने भोले बनकर, सहज बनकर के करते रहो। ना जाने किस भाव से रीझ जाए। सदन कसाई के पास महात्मा वापस आ गए और आकर के शालिग्राम जी देने। सदन कसाई बोले नाथ यहाँ क्यों ले आए इनको दोबारा, यहाँ तो मांस बिकता हूं मैं, बहुत गंदा स्थान है ये। बोले धरो इनको अपने पास ही। ठाकुर जी रात में स्वप्न में आकर के कह के गए कि उनको तुम्हारे संग ही रहना है। मुझे कथा पढ़ते समय लग रहा था सदन कसाई की क्या स्थिति हुई होगी जब महात्मा ने कहा कि ठाकुर जी ने स्वप्न में आके कहा कि उनको तुम्हारे पास ही रहना है। हाथ पांव कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे सदन कसाई के। मन में विचार करते हुए कहता है कि मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम ना करूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भोजन ही तो नहीं मिलेगा मुझे, धन ही तो नहीं कमाऊंगा, लेकिन इससे बड़ा और धन क्या चाहिए कि ठाकुर जी मेरे से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी, सब काम बंद कर दिया और बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगा। आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे नाथ, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर। पूछा लोगों से कहां है पुरी, लोगों ने दिशा बता दी।
बोले वहीं विराज रहे हैं जगत के नाथ, वहीं विराज रहे हैं साक्षात नंदन नंदन। एक बात बताएं बंधुओं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। सतयुग के पूज्य ठाकुर जी, अर्चनीय ठाकुर जी हैं श्री बद्रीनाथ भगवान। सतयुग के जितने भी लोग हैं उनकी मनोकामना पूर्ति हो, उनकी सिद्धि पूर्ति हो, उनकी अर्चना का केंद्र हो, उनकी साधना का केंद्र वो बद्रीनाथ ही है। इसलिए बद्रीनाथ जब जाते हैं तो वहां हमको सामान्य कलयुगी व्यक्ति वहां रुक नहीं पाता ज्यादा दिन। एक प्रैक्टिकल है, अगर आप बद्रीनाथ में ज्यादा टिक नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप पूर्ण रूपेण कलयुग ने आपको जकड़ रखा है। वो लोग बुरा ना माने जो लोग बेचारे नहीं रुक पाते वहां पे। भले चाहे कुछ हो, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, सांस नहीं आएगी। और महाराज कई लोगों को मैंने देखा है, अपना अनुभव किया है, बद्रीनाथ जाते हैं कमरा में घुसे नहीं कि उनको पता नहीं क्या ऐसा हुआ पकड़ लेता, वो दर्शन तक नहीं जा पाते। वो बस एक ही रट लगाते हैं, हमको वापस भेजो, हमको वापस भेजो, हम रुक नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो बद्रीनाथ जो है ये सतयुग का स्थान है, सतयुग का धाम है, सतयुग के लोगों का पूजा का, अर्चना का केंद्र है। त्रेता का स्थान है श्रीरंगम और रामेश्वरम। श्री राम जी के अर्चनीय ठाकुर जी हैं श्री रंगनाथ भगवान, शेष शैया पर जो ऐसे पौड़े हैं। श्रीरंगम त्रिचिरापल्ली में, कावेरी के तट पर, वहां पर श्रीरंगम, ये त्रेता के ठाकुर जी हैं। और द्वापर का तीर्थ है द्वारिका, द्वारिकाधीश ये द्वापर के ठाकुर जी हैं। द्वापर के लोगों के अर्चना के और पूजा के, साधना के, मनोकामना पूर्ति के केंद्र के स्थान श्री द्वारिकाधीश। और कलयुग के अर्चनीय ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्री जगन्नाथ महाप्रभु। इसलिए आपको कहीं कहीं कलयुग दिख जाएगा जगन्नाथपुरी में, चले जाओ बीच साइड पे, ऐसा लगेगा दूसरा गोवा है क्या, कहीं कहीं। क्यों? आपको कलयुग में जैसा स्वभाव का व्यक्ति होता है वैसे हर स्वभाव का व्यक्ति आपको जगन्नाथपुरी में जरूर मिलेगा। खाने पीने वाला भी मिल जाएगा, बाकी के सब व्यसन करने वाला भी आपको जगन्नाथपुरी में जरूर मिलेगा। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन पर भी कृपा करते हैं क्योंकि कलयुग के ठाकुर जी। एक बार किसी के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ में, धाम में ये सब कैसे? ठाकुर जी बोले तुमको तो अभी दिख रहा है, आगामी समय में तो इससे भी बुरा हाल होने वाला है, मुझे तब भी कृपा करनी पड़ेगी। तो कलयुग के ठाकुर जी हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी। सदन कसाई निकल पड़ा जगन्नाथपुरी की यात्रा पर। बस बार बार उसके मन में एक ही भावना आती है, आप मेरे से मिलने के लिए तड़पे थे, आप मेरे पास रहने के लिए तड़पे थे, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़ा। कीर्तन की टोलियां जा रही हैं, वैष्णव जन नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे वैष्णवों की टोलियां और कीर्तन की टोलियां निकलती हुई देखे सदन कसाई, उसका मन हो कि मैं भी चला जाऊं। तो जो लोग पहचानते थे वो लोग कह देते थे, अरे कसाई है ये। तो सब लोग उसको कहते, भाई तुम हमसे दूर चलो, हमारी टोली में चलोगे, हमारे संग बैठ के खाओगे पियोगे, हम सब अपवित्र हो जाएंगे। जिस मार्ग पर सब लोग चल रहे हैं सदन कसाई उस मार्ग से उतर करके चल रहे हैं। कहीं मैं इस मार्ग पर चलूंगा, मेरे चलने से मार्ग अपवित्र हो जाएगा। और स्मरण कर रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का। चलते चलते बंधुओं, मुझे ऐसा लगता है आजकल तो ऐसे चित्र हो गए हैं, हम लोग कहीं भी दर्शन कर लेते हैं महाप्रभु जी का। उस काल की बात है जब चित्र भी नहीं होते थे, तो कई लोग तो पहली बार ही जगन्नाथ जी को देखते थे। कैसा स्थिति होती होगी उन लोगों की, कैसा भाव रहता होगा उन लोगों का। सदन कसाई चलते जा रहे हैं, एक मार्ग से उतर करके चल रहे हैं, निष्ठुर मार्ग पर चल रहे हैं और बस स्मरण कर रहे हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु का। चलते 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 एक नगर में पहुंचे, रात्रि का समय हो गया, शाम का समय हो गया। तो एक भवन बना था, घर बना था, उसी के बाहर ही सदन कसाई बैठ गए। सदन कसाई का रूप बहुत सुंदर था, नेत्र, उनके केश, उनके मुख की आकृति, उनकी भुजाएं बहुत सुंदर थे। भले ही कसाई थे पर सुंदर थे।
तो जिस भवन के बाहर बैठे वहां भवन की अंदर एक गृहिणी वो निकल करके बाहर आई और उसने जैसे ही सदन कसाई को देखा उसका मन आ गया उन्हीं के ऊपर। शाम का समय सदन कसाई को लोभ देने लगी और उसने इशारा करके कहा कि भीतर आ जाओ। तो सदन कसाई ने उसकी ओर देखा और उनके मन में तो बस जगन्नाथ जी बैठे हैं, कोई ऐसा भाव तो दूषित था नहीं। उन्होंने इशारा कर दिया, कुछ इशारा किया और उस इशारे को उस कन्या ने, उस महिला ने ऐसा समझा कि मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम भीतर जाके पहले अपने पति का वध करो, तब मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। और बंधुओं एक बात बताएं, विषय जब माथे पर बहुत तीव्रता से चढ़ता है ना, वासना जब बहुत तीव्र चढ़ जाती है तो व्यक्ति ये भी विचार नहीं करता मैं क्या कर रहा हूं। वो कितनी भी कथाएं सुन रहा हो, कितनी भी कथाओं में जा रहा हो, पर विषय जब उसके हृदय में होता है तो वो बिल्कुल विवेक शून्य हो जाता है। विषयों का मतलब, विषय भोगने से पाप कम लगता है, पर विषय जब सिर पर हावी होता है तो उस समय जो हम विवेक शून्य हो जाते हैं उससे पाप ज्यादा लगता है हमको। विषय हावी हो गया उस माता के, भीतर जाके उसने अपने पति का वध कर दिया, मार दिया। और बाहर आकर के सदन कसाई से कहा अब तो चलो, मैंने अपने पति को मार दिया, चलो मैं और तुम ब्याह कर लेते हैं। सदन कसाई बोला देवी ये तेने क्या किया, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मारो। बोले हो तुम झूठ बोलते हो, तुमने ही तो कहा था कि उसका वध कर दो तब रहूंगा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता, या तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। पर जिनके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान है उनको अन्य किसी के लोभ की इच्छा नहीं होती। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा मार दोगी मुझको और क्या बदनामी होगी, सब होगा, लेकिन मैं अपनी स्थिति से नहीं हट सकता। और उन्होंने अस्वीकार किया। और हुआ वही, उसने हल्ला मचा करके सबको इकट्ठा कर दिया, मेरे पति को इसने मरवा दिया और ये आदि आदि सब कर दिया। सदन कसाई को बंदी बना करके राजा के सामने प्रकट कर दिया। सब लोग आगे खिसक जाओ थोड़े थोड़े, पर कथा सुनना मत छोड़ो, कथा सुनते सुनते खिसक आओ। सब लोग बैठ जाओ, यहाँ आगे जितनी जगह बैठ जाओ, आ जाओ। हाँ खूब जगह है, आप लोगों को हम देखेंगे, बस नाक आज नार में बाम लगा लेना शाम। बैठ जाओ, देखो कितनी जगह हो गई पीछे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलना रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो सदन कसाई उसने, देखो ये बात करने को किसने कहा आपसे, आपस में बात नहीं करो, इधर देखो सब लोग, कथा सुनो, बस खिसक के बैठ जाओ चुपचाप। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो सदन कसाई राजा के यहां उसको प्रस्तुत कर दिया, बंदी बना दिया। और बंदी बना करके कहा कि आप स्वीकार करते हैं कि आपने ये अपराध किया है इनके पति को मारने का। सदन कसाई कुछ नहीं बोला। बोले क्योंकि पक्ष तो पूरा उन्हीं की तरफ जाने वाला, मैं कितना भी मना करूं, मैं सफाई क्या दूंगा, मैं कैसे प्रस्तुत करूंगा, मैं विवाद कैसे करूंगा। वैष्णव का स्वरूप होता विवाद में नहीं पड़ता। वो चुपचाप खड़े रहे, बस मुस्कुराते रहे। बोले अब सत्य तो ठाकुर जी जानते हैं, मैं अब आपको कैसे बताऊं कि मैंने नहीं किया। मैं कहूं कि मैंने नहीं किया तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है ना देने का कि मैंने नहीं किया। और प्रमाण देने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, इतने प्रपंच में पढ़ने के लिए मैं नहीं निकला हूं। मैं तो जगन्नाथ जी से मिलने के लिए। आपको जो दंड देना है बस मृत्यु दंड मत देना, बाकी जो दंड देना है दे दो, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। राजा ने सदन कसाई की बात तो मानी कि मृत्यु दंड तो नहीं दिया, पर कहा कि जिन हाथों से तुमने उस व्यक्ति का वध किया उन हाथों को हम काट देंगे। सदन कसाई बोले मैंने एक बार एक कथा में सुना है कि श्री जगन्नाथ जी की भी भुजा नहीं है, लो काट दो।
जैसे मेरे स्वामी वैसा मैं, और अपनी दोनों भुजाएं आगे कर दी। मेरे स्वामी भी तो ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करने गए जगन्नाथ जी का, और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा तुरंत नेत्र बंद कर लिए। बोले राम 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 जी, मैंने क्या देख लिया। तुरंत बाहर निकल करके आए, भागे मंदिर से दूर। किसी ने रोका, बोले क्या हो गया गोस्वामी जी? बोले ये मेरे ठाकुर जी हैं ही नहीं। कैसे ठाकुर जी? इनकी तो आंख पिघल गई, मुख पिघल गया, हाथ पिघल गए, पैर है नहीं, ये मेरे ठाकुर जी कैसे? मैं तो अभी रात में तो कहीं नहीं जा सकता, पर सुबह होते ही चला जाऊंगा, मैं जीवन में कभी नहीं आऊंगा। इतने ज्यादा भयभीत हो गए। रात्रि में गोस्वामी जी जैसे ही सोए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए, धनुष बाण हाथ में लेकर के राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। बोले भगवान, ये मैंने आपका कैसा दर्शन किया? आपकी भुजा नहीं है, आपके चरण नहीं है, आपके कान नहीं है, आपका मुख पिघला हुआ, नेत्र ऐसे बड़े बड़े, ये ऐसा रूप क्यों है आपका? बोले तुम्हारी वजह से है। गोस्वामी जी बोले मेरी वजह से? बोले हाँ, तुमने मानस जी में लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। वो बिना पैर के चलता है परमात्मा, बिना कानों के सुनता है। निज कृत कर्म करहु विधि नाना। बिना हस्त कमल के कई सारे काम कर देता है। अब आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो हमारे इस रूप को स्वीकार करो, नहीं तो चौपाई को जाके मिटा दो मानस जी से। तब गोस्वामी जी को भेद पता चला। जय हो भगवान, क्षमा करो मुझे, मैं तो आपके रूप को जान ही नहीं पाया। तो अगले दिन दर्शन करने गए, तब वही रूप, बिन पग चलहि, बिना पैर के चलते हैं। और ऐसे कोई दुनिया का ठाकुर नहीं चलता जैसे जगन्नाथ जी चलते हैं। कोई भी ऐसा प्राचीन मंदिर आप बताओ जिसका ठाकुर निकल के बाहर आता हो, पूरे वैष्णवों के मेला के साथ में चल के जाता हो, एकमात्र श्री जगन्नाथ जी। और सुनो, आप लोग कभी दर्शन करना, श्री जगन्नाथ जी मंदिर में जाओगे तो जो गरुण स्तंभ है, जहां पर गरुण जी विराज सब लोग गले मिलते हैं, वहां पर उस गरुण स्तंभ के पीछे भोग घर है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो वहां रखा जाता है, गरुण स्तंभ के पीछे। और श्री जगन्नाथ जी कहां बैठे? भीतर गरुण स्तंभ वाला सभागृह, फिर उसके बाद एक सभागृह और है, फिर तीसरे गर्भगृह में वहां जगन्नाथ जी बैठे हैं। मतलब जगन्नाथ जी से और जगन्नाथ जी का जो भोग घर है, जहां पर भोग रखा जाता है, वो कितना दूर है? 1 2 3 तीसरी बेड़ी पार करके है। और आप कभी भी देखना, महाप्रसाद का भोग वहीं लगता है। ठाकुर जी को इतनी दूर रखा जाता है भोग, क्यों? बोले महाप्रसाद रखने के बाद में, और मंदिर जब बंद हो जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए, हम खुला भी रहे, वैष्णव दर्शन करें, भोग घर का किवाड़ खोल देते हैं। इतनी दूर से ठाकुर जी कैसे भोग लगाते हैं? बोले आजान बाहु है ना, ऐसे भुजा करके ऐसे भोग लगाते हैं ठाकुर जी, लंबी लंबी भुजाओं से, अपनी भुजाओं से भोग लगाते हैं। तो बिना हाथों के सब क्रिया कर रहे हैं, बिना कानों के सुन रहे हैं, बिना पैरों के चल रहे हैं। सदन कसाई ने अपने दोनों हाथ आगे किए और राजा के दूतों ने उनके हाथ काट दिए। पीड़ा में नहीं है, प्रसन्नता में है। आंसू तो निकल रहे हैं नेत्रों से, पर प्रसन्नता के आंसू हैं कि नाथ आपने किसी रूप में तो मुझे स्वीकार किया। चलते जा रहे हैं, रक्त बह रहा है दोनों तरफ से। बस रास्ते में एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ है तो ये शरीर ही, और यही माध्यम है मुझे आपके दर्शन का। इसमें जो ये पीड़ा हुई है, जो रक्त संचार हो रहा, रक्त जो निकल रहा है, बस इससे केवल ठाकुर जी इतना रक्त बचने देना भीतर कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच जाऊं, आपका दर्शन कर लूं, उससे पहले मेरे प्राण ना निकल जाए। और चलते जा रहे हैं। ऐसी लगन हमको कभी नहीं लग सकती बंधुओं, इस जन्म में तो नहीं लग सकती। हम लोग केवल बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुन सकते हैं, ऐसे प्रेमी हम जगन्नाथ जी के कभी नहीं बन सकते। अरे हमारा कोई छोटा सा काम बिगड़ जाए तो हम जगन्नाथपुरी ना जाएं? अरे महाप्रभु जी ने तो मेरा ये काम बिगड़वा दिया। यहां तो हाथ पांव कटवा देते हैं वैष्णव ठाकुर जी से मिलने के लिए।
सदन कसाई जैसे ही श्री क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी झूमने लगे। पुजारियों ने जाकर के कहा, महाप्रभु जी आज्ञा करें, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? बोले मेरा एक भक्त आया है, वो बेचारा बहुत कष्ट में है, आप लोग तुरंत पालकी लेकर के जाइए, उसको लेकर के आइए यहां पर। पुजारी सब पालकी लेकर के दौड़े और पुरी में प्रवेश कर रहे वैष्णवों से पूछने, अरे भैया महाप्रभु जी का कोई भक्त आया है क्या? महाप्रभु जी ने पालकी भेजी है उसको ले जाने के लिए। महाप्रभु जी आज बड़े प्रसन्न हैं, उनका कोई परम वैष्णव भक्त आया है। तो सदन कसाई ने जैसे ये बात सुनी कि पुजारी हल्ला कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा भक्त आया है, महाप्रभु जी ने उसके लिए पालकी भेजी, तो सदन कसाई इतने खुश हो गए, बोले आज ठाकुर जी के दर्शन तो होंगे, उनके एक प्रिय भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे, कितना मेरा सौभाग्य होगा। और रही बात, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मैं तो रास्ता भर यही सोचता आ रहा था कि मैंने इतना पाप किया, इतना मांस बेचा है जानवरों का, महाप्रभु जी पता नहीं मुझसे नाराज होंगे, पर आज लगता है कोई परम वैष्णव भक्त आया तो महाप्रभु जी का मूड बढ़िया होगा, आज प्रसन्न होंगे। तो प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी बैठे होंगे, तब मैं दर्शन करूंगा तो मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। वहां तो भीड़ लग गई पालकी के पास में, बोले हम हैं परम भक्त, और वो सदन कसाई दूर ही खड़े हैं, बोले इनमें से कोई होगा जो पालकी में बैठेगा, आज पहले उसको प्रणाम करूंगा फिर महाप्रभु जी को करूंगा। वहां तो इतनी भीड़ लग गई कि पंडा पुजारी पालकी लेके जान बचा के भागे वहां से, क्योंकि सबको लगता है कि हमसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। पालकी खाली लौट करके आ गई। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले तुम खाली आ गए, लेके नहीं आए उनको? बोले भगवान आपके एक दो भक्त तो है नहीं, वहां तो हजारों भक्त, एक पालकी उसमें कितनों को बैठा के हैं, सब चढ़ने लगे, बोले हम हैं भक्त, हम हैं भक्त। आप कोई संकेत बताओ, आपके भक्त का कोई लक्षण। श्री जगन्नाथ प्रभु के नेत्रों सजल हो गए, बोले मेरी तरह उसके भी हाथ नहीं है, जो आया है वही है मेरा भक्त, उसको लेके आओ। पुजारी पालकी लेकर के दोबारा गए, देखा तो जब श्री क्षेत्र आया ना, तो श्री क्षेत्र आते ही अब सदन कसाई चल करके नहीं जा रहे हैं, दंडवत करते हैं, लेट जाते हैं और फिर लेट करके उठते हैं, फिर आगे बढ़ के फिर लेटते हैं, फिर उठते हैं, दंडवती परिक्रमा की तरह भीतर जा रहे हैं। उसमें भी भुजा नहीं है उनके पास में, लेटते हैं तो उठते कैसे हैं ये देखने पर ही लोगों का हृदय द्रवित हो जाता है, और किसी से सहायता नहीं लेते। वो तो दूर चल रहे हैं ना, उस मार्ग पर ही नहीं चल रहे जहां सब चल रहे हैं, बोले कि मैं चलूंगा तो अपवित्र हो जाएगा मार्ग। एक सर्प के भांति, जैसे रिगड़ के सर्प चलता है, ऐसे सदन कसाई आगे बढ़ रहे हैं, और प्रसन्न मुद्रा में मैं महाप्रभु जी से आज मिलूंगा। पुजारियों ने जाकर के जब उनकी स्थिति को देखा, कोई अपने नेत्रों के आंसुओं को रोक नहीं पाया, बार बार महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करें, कितने दयालु हैं नाथ, कितने कृपालु हैं आप। सदन कसाई को जाकर के पुजारियों ने उठाया, बोले चलो महाप्रभु जी ने तुम्हारे लिए पालकी भेजी। सदन कसाई बोले आपको कोई गलत सूचना मिल गई, मैं नहीं हूं वो भक्त जो इसमें। बोले नहीं तुम ही हो, ठाकुर जी ने आज्ञा करके भेजा है। सदन कसाई बोले अगर मैं पालकी में बैठा तो मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे, आप सबसे प्रार्थना है मेरी, मैं महाप्रभु जी की आज्ञा स्वीकार करता हूं, मैं आपके संग चल दूंगा, लेकिन पालकी में नहीं बैठ सकता। चलने लगे, बस इसी बात से प्रसन्न है कि महाप्रभु जी ने मुझे स्वीकार तो किया। और जैसे ही सिंह द्वार पर पहुंचे और दंडवत करते ही जैसे ही श्री पतित पावन भगवान, सिंह द्वार पर ही श्री पतित पावन भगवान है, बाहर ही उनका दर्शन हो जाता है। उनको देखा, देखते ही बोले ये पतित पावन भगवान है, श्री जगन्नाथ जी के ही समरूप हैं, पहले इनका दर्शन करते हैं फिर जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। जैसे ही दंडवत किया, अभी तक तो उनको ग्लानि नहीं थी कि मेरे हाथ नहीं है, पर अब दंडवत करते समय उनको तनिक एक ग्लानि सी हुई, काश मेरे हाथ होते तो मैं भी ऐसे दंडवत करता, दोनों भुजाएं आगे कर लेता। और इस भाव से जैसे जो शेष भुजा थे थोड़े से, उनको आगे करके रुदन करने लगे सदन कसाई, इतने में ही उनके भुजा निकल करके आ गई और ठाकुर जी ने भुजा प्रदान करके उनके दंडवत को स्वीकार किया।